विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच में एक डिस्प्यूट कंट्रोवर्सी चल रही है विवेक बिंद्रा जी के बिजनेस मॉडल को लेकर, या जिस तरीके से वो अपना बिजनेस कर रहे हैं या अपना कोर्स बेच रहे हैं। हालांकि अगर आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं जानते तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेक कर सकते हैं मेरे पिछले वीडियो का, जिसमें ये कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन की गई है। हालांकि अब ऐसा दिख रहा है कि ये सिचुएशन और एस्केलेट हो गई है पिछले एक हफ्ते से। और अगर बात करें संदीप माहेश्वरी की, तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर और भी ऐसे वीडियो अपलोड किए हैं जो कि इस कंट्रोवर्सी को एस्केलेट कर रहे हैं। हालांकि विवेक बिंद्रा जी भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी उनका जवाब दिया है। तो इस कंट्रोवर्सी की बात करेंगे कि भाई है क्या। अब इस कंट्रोवर्सी का बेस ये है कि विवेक बिंद्रा की जिस तरीके से ये कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, जिस तरीके से कोर्स बेच रही है, वो एक फ्रॉड तरीका है कोर्स बेचने का और लोगों को ठगने का। विवेक बिंद्रा जी का कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ कोई गलत ऐसा काम नहीं किया, ना ही ऐसा कुछ फ्रॉड किया, ना ही ऐसा उनकी कोई इंटेंशन है कि वो गरीबों को लूटें या अपना किसी गलत तरीके से लोगों को अपने बिजनेस में फंसा रहे हैं, या किसी गलत तरीके से अपना कोर्स बेच रहे हैं, या कोई पिरामिड स्कीम चला रहे हैं या मनी सर्कुलेशन स्कीम चला रहे हैं। लेकिन अगर आप यही वीडियो देखें संदीप माहेश्वरी के, तो उसमें ये दिख रहा है कि जो भी उनकी ऑडियंस है या जो भी ऑडियंस उनके वीडियोस में आ रही है, वो ये क्लेम कर रही है कि उनको एक तरीके से ठगा गया है। वो ये क्लेम कर रही है कि बड़ा बिजनेस द्वारा ये कोर्स उनको बेचकर एक तरीके से उनको ठगा गया है। अब ठगा क्या गया है, क्योंकि इसमें अमाउंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। अमाउंट का मतलब कि जो कोर्स बेचे गए हैं वो बहुत ही हाई अमाउंट के हैं। यानी कि किसी को 50,000 के कोर्स में एनरोल किया गया है, किसी को 35,000 के कोर्स में एनरोल किया गया है, किसी को यहाँ तक कि 1 लाख रुपए तक के कोर्स में एनरोल किया गया है। और कोर्स लेने के बाद, कोर्स पूरा देखने के बाद, जो ऑडियंस है या जो कोर्स के सब्सक्राइबर हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ये कोर्स बिल्कुल बकवास है, उनको ये कोर्स करने के बाद कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो बात करते हैं कि इनके ऊपर ये ब्लेम लगाया जा रहा है, यानी कि बड़ा बिजनेस के ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है कि ये एक तरीके से पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन स्कीम चला रहे हैं। अब ये पिरामिड स्कीम है क्या? पिरामिड स्कीम अगर हम बात करेंगे, जो कि एक लेटेस्ट गजट आया था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से 2021 में, उसमें पिरामिड स्कीम की डेफिनेशन दी हुई है और मनी सर्कुलेशन के बारे में बताया गया कि क्या मनी सर्कुलेशन स्कीम है। आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। अब उस पिरामिड स्कीम क्या है? पिरामिड स्कीम एक तरीके से इस तरह की स्कीम है, या इस तरह की स्कीम कहलाई जाती है, जिसमें एक बंदा दूसरे इंसान को कोई गुड्स, मतलब कोई सामान या सर्विस बेचता है। उसको बोलता है कि भाई ये सर्विस और सामान आप ले लो, और इस आप अपने नीचे आगे इसको बेचो, और आपके आगे वाले इसको और आगे लोगों को बेचेंगे। तो बेसिकली जो पहला बंदा दूसरे बंदे को बेचता है, दूसरा बंदा तीसरे बंदे को बेचता है, तीसरा बंदा चौथे पांचवें बंदे को बेचता है। तो इसमें जो पहला बंदा होता है वो सबसे ऊपर होता है, और जो लास्ट बंदा होता है वो सबसे नीचे होता है। तो ये एक तरीके से पिरामिड बन जाता है। इसमें पहला बंदा या पोजीशन बहुत मैटर करती है, कि पहला बंदा सबसे ऊपर पोजीशन में होगा और जो लास्ट वाला बंदा होगा वो सबसे नीचे पोजीशन में होगा। तो इसमें पोजीशन वाइज लोगों को स्कीम में डाला जाता है कि भाई आप मेरे नीचे, आप मेरे से लीजिए, मैंने आपको कोर्स बेचा, आप 2 लोगों को बेचिए, वो 2 लोग 4 को बेचेंगे, 4 लोग 8 को बेचेंगे, 8 लोग 16 को बेचेंगे। तो इस तरीके से पिरामिड बन जाता है। अब पिरामिड स्कीम की तो डेफिनेशन आपको बता दी गई, डेफिनेशन आप पढ़ भी लेंगे। लेकिन क्या बड़ा बिजनेस का बिजनेस मॉडल पिरामिड स्कीम में आता है? मुझे नहीं लगता कि पिरामिड स्कीम में आता है। क्योंकि जहां तक अभी तक मैंने संदीप माहेश्वरी जी के वीडियो देखे, उसमें ये तो देखा गया कि लोगों ने, या जो उनके कोर्स, जो बड़ा बिजनेस के कोर्स के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये तो बोला है कि भाई हमने कोर्स से सेटिस्फाइड नहीं थे, हमने रिफंड मांगा तो उन्होंने रिफंड नहीं दिया, और उसके बदले उन्होंने हमें ये कोर्स और लोगों को बेचने के लिए बोल दिया। लेकिन अभी तक उनके वीडियो में ऐसा कोई भी बंदा मैंने नहीं देखा, या कोई भी इंसान या कोई भी सब्सक्राइबर ऐसा नहीं देखा जिसने ये बोला हो कि जी हाँ, मैंने पहले कोर्स लिया और फिर मैंने 2 लोगों को बेचा, और उन 2 लोगों ने फिर 4 लोगों को बेचा, और 4 लोगों ने 8 लोगों को बेचा, जिससे कि मेरा भी धीरे धीरे फायदा होता गया और सबने पैसे कमा लिए। इसमें जिसने कोर्स बेचा उसने पैसे कमा लिए। तो ऐसा तो किसी ने नहीं बोला, ऐसा ना ही दिख रहा है, ना ही उनके वीडियो में दिख रहा है कि कोई ऐसी पिरामिड स्कीम चली, या ऐसी पिरामिड स्कीम में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ऐसे ऐसे कोई लोग नहीं दिखे हमें। तो मेरा ओपिनियन ये है कि दिस इज नॉट अ पिरामिड स्कीम, दिस इज नॉट एन मल्टी लेयर मार्केटिंग स्कीम। ये ऐसा कुछ नहीं। अब बात करते हैं मनी सर्कुलेशन स्कीम।
मनी सर्कुलेशन स्कीम क्या होती है? मनी सर्कुलेशन स्कीम होती है कि भाई आपने, एक बंदे ने दूसरे बंदे को, एक इंसान ने दूसरे इंसान को बोला कि भाई ये एक पर्टिकुलर स्कीम है जिसमें आप ऐसा करो, आप अगर दूसरे बंदे लाओगे, आप अगर दूसरे बंदों को भी ये स्कीम बेचोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, आपको कमीशन मिलेगा या कोई वैल्यूबल चीज मिलेगी। और वो अगर दूसरे बंदे और लोगों को लाते हैं इस स्कीम में तो उनको भी पैसे मिलेंगे। मतलब जितने लोग उसमें आते जाएंगे, इस कोर्स को लेंगे या इस स्कीम को लेंगे, तो उनको फायदा मिलता जाएगा, उनको पैसे मिलते जाएंगे जितने लोग उसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे। तो वो हो गई मनी सर्कुलेशन स्कीम। अब क्या विवेक बिंद्रा बिजनेस पर जो ब्लेम लगाए जा रहे हैं, क्या वो मनी सर्कुलेशन स्कीम में आ रहे हैं? ऐसा भी नहीं है कि वो भाई मनी सर्कुलेशन स्कीम में आ रहे हैं कि भाई आप उन्होंने बोला कि भाई आप बेचो, जो तुमसे आगे बेचेगा उसका भी कमीशन तुम्हें मिलेगा, उसके भी पैसे तुम्हें मिलेंगे। तो मनी सर्कुलेशन स्कीम भी नहीं है। अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या एंटिटी वो होती है जो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अपने एजेंट्स या अपने एम्प्लॉयज के थ्रू डायरेक्ट सेल करवाती हैं। डायरेक्ट सेल करवाने का मतलब ये है कि वो कंज्यूमर के पास या प्रोस्पेक्टेड कस्टमर के पास डायरेक्ट सेलर जाते हैं अपने एजेंट्स के थ्रू या खुद या अपने या किसी भी मीडियम से उनके पास डायरेक्ट जाते हैं और उनको अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। तो ये हो गई डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इसको भी बोल सकते हैं कि भाई जैसे एक बड़ा बिजनेस ने जो उन बच्चों को जिन्होंने कोर्स लिया हुआ उनको ये बोला कि भाई आप ऐसा करो कि अगर आपको ये अपने पैसे रिकवर करने हैं या आपको पैसे कमाने हैं या बनाने हैं तो आप ये कोर्स दूसरे लोगों को बेचो। तो इसको हम कह सकते हैं ये डायरेक्ट सेलिंग है। उन्होंने उनको बोला कि भाई आप ये कोर्स जो है इस ये कोर्स है, आप इस कोर्स को दूसरे लोगों को बेच दो जिसके जिसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। उससे आपका, अगर आपको लगता है कि आपका लॉस रिकवर हो जाता है तो लॉस रिकवर हो जाएगा। तो इसी तरीके से उन्होंने, जो लोगों ने कंपनी से रिफंड मांगा, तो कंपनी ने उनको एज अ डायरेक्ट सेलर बनने के लिए ऑफर कर दिया कि भाई आप ऐसा करो, ये कोर्स दूसरे लोगों को बेच दो और कमीशन बना लो। हालांकि आप इसको एज अ बिजनेस भी ले सकते हैं, आप ये कोर्स जो है दूसरों को बेचें तो वो दूसरे लोग उस कोर्स को लेकर जो भी पैसा आएगा उसमें से हम आपको कमीशन दे देंगे। तो अगर देखा जाए, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो इट इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग है तो क्या ये लीगल है? क्या ये सब कुछ लीगली चल रहा है? जी नहीं, लीगल नहीं चल रहा। क्या क्या डायरेक्ट सेलिंग लीगल है या किस तरीके से होती है, या एक्चुअली विवेक बिंद्रा ने लोगों को फंसाया है? इसका जवाब ये है कि जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग लीगल है लेकिन उसके भी बहुत सारे रूल्स हैं। जैसे कि आप मिस सेलिंग नहीं कर सकते। मिस सेलिंग मतलब मान लीजिए कि अब उन्होंने बच्चों को बोल दिया कि भाई ये आप दूसरे लोगों को बेचो, आपको कमीशन मिलेगा जिससे आपका नुकसान पूरा हो जाएगा या आप पैसे बना लोगे या आप लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। तो अब मिस सेलिंग क्या है? अब मिस सेलिंग ये है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस आप बेच रहे हैं, गलत गलत बंदे को बेच रहे हैं। गलत बंदा मतलब जिसको इसकी जरूरत नहीं है उसको आपने ये बेच दिया। आप, और ऐसा लग रहा है क्योंकि कोई भी मान लीजिए कोर्स है, जिस कोर्स से आपका एजेंट, जिसको आप डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बना रहे हैं या जो भी आपका सेलर है, वो खुद सेटिस्फाइड नहीं है। वो खुद कह रहा है कि अरे ये तो पीस ऑफ शिट है, मतलब ये तो कचरा है, इससे अच्छा तो मैं ऑनलाइन यूट्यूब से सीख लेता। तो इसका मतलब जो बेचने वाला है वो खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है। अब आप उसको बोल रहे हैं कि आप दूसरे को बेच दो, आप दूसरों को लेकर आओ, इसको खरीदवाओ। आपको एक तरीके से मजबूर किया जा रहा है कि भाई आप ऐसा करो, आप खुद तो सेटिस्फाइड हो नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा करो आप चार लोगों को और बेच दो, तो जिससे आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। तो अब ये हो गई मिस सेलिंग कि आपने जो प्रोडक्ट आपका है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है या जैसा भी आपका प्रोडक्ट है, आप उसको गलत बता के बेच रहे हो। क्योंकि जब वो बेचेंगे किसी को, जब आपके एजेंट किसी को ये कोर्स बेचेंगे तो ऑफ कोर्स वो ये तो नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं भाई मुझे मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस कोर्स से, मुझे तो कुछ मिला नहीं, मैंने तो रिफंड मांगा था, अब ऐसा करो तुम ले लो भाई कोर्स, तो मेरा कमीशन बन जाए। तो फिर वो ऑफ कोर्स वो मिस सेलिंग करेंगे। अब मान लीजिए किसी ने मिस सेलिंग की भी है, उसमें कई लोगों ने कोर्स बेचे भी। भाई जो भी बच्चे उस वीडियो में क्लेम कर रहे हैं कि भाई हम कोर्स लिया, उनको किसी ने बेचा ही, तो ये मिस सेलिंग हुई। अब मिस सेलिंग हुई और झूठ बोलकर हुई कहीं, तो मिस सेलिंग इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड इन डायरेक्ट सेलिंग। इसी तरीके से कहीं ऐसे नियम हैं जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज पर लागू होते हैं। जैसे कि मान लीजिए रिफंड, अगर मान लीजिए कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ आपसे, आपकी सर्विस से या आपके प्रोडक्ट से,
तो आपको रिफंड देना पड़ेगा। दूसरा, जैसे कि आपको ग्रीवियांस, मतलब अगर आप कोई कंज्यूमर कंप्लेंट करता है तो आपको उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, आपको उसके लिए एक अलग से एम्प्लॉय रखना है, कंप्लेंट्स के रिकॉर्ड रखने हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग पर बहुत सारी लॉज लागू होती है जिससे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किसी तरीके का फ्रॉड ना कर सके। अब आते हैं कि क्या ये जो कंट्रोवर्सी है कि इस जगह पर क्या संदीप माहेश्वरी सही है कि विवेक बिंद्रा सही है। देखिए जी, संदीप माहेश्वरी की पहले बात कर देते हैं। संदीप माहेश्वरी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उनकी जगह कोई भी ऐसा कैपेबल इंसान होता जो 10, 20, 50, 100 लोगों को देख रहा है जो गरीब परिवार से आते हैं, और वो उनको आकर ये बताते हैं कि हमें इस तरीके से ठगा गया है और हम इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, और सुनने से ऐसा लग रहा है कि हाँ जी बिल्कुल गरीब लोगों को ठगा गया है, क्योंकि उन्होंने जो प्रोडक्ट उनको बेचा गया वो प्रोडक्ट उनके लिए था ही नहीं, उनको मिस सेलिंग की गई। अब लेकिन और जब उन्होंने रिफंड मांगा तो उनको रिफंड भी नहीं दिया गया। तो बेसिकली अगर आप डायरेक्ट सेलिंग लॉज का वायलेशन करेंगे तो डेफिनेटली इट इज अ क्राइम। तो संदीप माहेश्वरी ने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने बिल्कुल ठीक सलाह दी उनको। हालांकि इनिशियली ही उनको ये सलाह दे देनी चाहिए थी बच्चों को कि भाई आप जाके पुलिस स्टेशन जाओ और इस बात की कंप्लेंट लिखवाओ, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई सजेशन उनको दिया नहीं, इनिशियली ऐसा कोई सजेशन नहीं दिया, जिससे सिचुएशन और एस्केलेट होती गई वीडियो टू वीडियो। वो वहां से विवेक बिंद्रा बोल रहे हैं, यहाँ संदीप माहेश्वरी बोल रहे हैं, तो ये सिचुएशन एस्केलेट हो चुकी है। हालांकि द वे जिस तरीके से बड़ा बिजनेस अपना बिजनेस कर रहा है, जिस तरीके से कोर्स बेच रहा है, मिस सेलिंग कर रहा है, रिफंड नहीं दे रहा है, तो ये डेफिनेटली इट इज ए क्राइम। तो ये तो बात होगी संदीप माहेश्वरी की, कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया और अब वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी सामाजिक जिम्मेदार व्यक्ति को इस चीज को आगे करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए उन कमजोर लोगों का जो किसी भी अभाव में अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते। तो संदीप माहेश्वरी का ये बिल्कुल सही स्टेप है। अब बात करते हैं विवेक बिंद्रा की। विवेक बिंद्रा जी तो कहेंगे भाई अब कहीं कहीं यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाए, उन्होंने बोला अरे हो सकता है कि विवेक बिंद्रा जी को पता ही ना हो सकता है कि उनके बिजनेस में क्या चल रहा है उनको पता ही ना हो कि इस तरीके से उनके लोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जी, आपके बिजनेस में अगर आपका एम्प्लॉय कोई भी एक्ट करता है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल आप होते हो एज अ बिजनेस ओनर। तो अगर आपके एम्प्लॉयज ने ऐसा किया या आप इस बात में अवेयर नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं चलता कि भाई आप कोर्ट में जाकर बोलो कि नहीं नहीं भाई मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसे 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 चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चलता। आपको ये आपके एम्प्लॉयज की एक्टिविटीज के लिए आप कंप्लीटली लाइबल हो। तो विवेक बिंद्रा जी इस चीज के लिए लाइबल हैं, चाहे उनको इस चीज की नॉलेज थी है या नहीं थी या नहीं हो। अगर उनके बिजनेस द्वारा या उनके एम्प्लॉयज द्वारा ऐसा किया गया है, भाई लोगों को बोला गया कि भाई तुम जाके डायरेक्ट सेलिंग करो, दूसरों को बेचो, रिफंड हम देंगे नहीं, रिफंड मिलेगा नहीं, तो दिस इज रॉन्ग। अगर कोई इंसान या सब्सक्राइबर या कोई सब्सक्राइबर आपके कोर्स का सब्सक्राइबर आपसे सेटिस्फाई, आपके कोर्स से आपके कंटेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपको उसको रिफंड देना पड़ेगा। आप किसी का पैसा ऐसे नहीं खा सकते। अगर कोई भी कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है तो ही इज एंटाइटल्ड फॉर द रिफंड। तो विवेक बिंद्रा जैसे कि संतोषेश्वरी के अगेंस्ट बोल रहे हैं कि और जैसा कि दिख रहा है कि उनके वीडियो में भी धमकियां दे, अलग अलग तरीके की धमकियां दे रहे हैं, तो एस एस इससे कोई फायदा नहीं। बेसिकली आपको, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आपको लॉज फॉलो करनी पड़ेंगी, और आपने डायरेक्ट सेलिंग की लॉज फॉलो नहीं की है जैसा कि दिख रहा है। तो आप, अगर आपका कोई भी कंज्यूमर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, आपको उसको रिफंड देना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं कि भाई अब ये कंट्रोवर्सी कहाँ तक जाएगी, क्या होगा। तो देखिए, सिचुएशन तो एस्केलेटेड है ही, सिचुएशन डेफिनेटली एस्केलेटेड है। ये भी देखा गया कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो इस मुद्दे पर वीडियो बनाने में डर रहे हैं, हालांकि पता सबको है कि क्या क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो अब डरने का रीजन क्या है? डरने का रीजन यह है कि सभी को डर लगता है कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट ना हो जाए, या मुझे कोई लीगल नोटिस ना आ जाए। तो ऑन लीगल नोटिस यूजली आ भी जाते हैं। तो अगर देखिए कि आप सही बोल रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, तो लीगल से डरने की कोई बात, आप फाइट बैक करेंगे। अगर आपको कोई लीगल नोटिस भेज के मेंटली हैरेस कर रहा है तो आप उससे कॉम्पेंसेशन भी मांग सकते हैं, मेंटल हैरेसमेंट, अगर आप ये प्रूव कर सके कि भाई हमने जो वीडियो बनाया था, जिस चीज पे बनाया था वो सच था। तो टेलिंग द ट्रूथ इज नॉट अ डिफॉर्मेशन। ठीक है। तो अब भाई हाँ, सिचुएशन अब एस्केलेट हो चुकी है, अब ये कहाँ तक जाएगी। देखिए जो मुझे जहां तक लगता है कि कुछ ना कुछ तो गुफअप है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है ही। देखिए, पैसे का जब मामला आता है वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ होती होती। तो सिचुएशन यहाँ है कि भाई अब ये केस जाएगा कोर्ट में,
क्योंकि कोर्ट तो बीच में आना ही है, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो केस जाएगा कोर्ट में। संदीप माहेश्वरी के अगेंस्ट कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी जगह सही है। जहां तक बड़ा बिजनेस की बात है, बड़ा बिजनेस ने जितने भी लोगों से पैसे लिए हैं और जिन जिन लोगों ने रिफंड की रिक्वेस्ट रेज की है या किसी भी माध्यम से, मान लीजिए व्हाट्सएप से या ईमेल से या कॉल से, अगर जिसने रिफंड की रिक्वेस्ट रेज की है, जो जो उनकी सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है, उन सबको रिफंड मिलेगा। हालांकि समय लग सकता है, हो सकता है साल, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन रिफंड तो मिलेगा। तो इस मुद्दे पर हमारा तो यही कहना है कि दिस इज अ लीगल फाइट, एस्केलेट हो रही है, यूट्यूब पर वीडियो डाले जा रहे हैं संदीप की तरफ से, विवेक बिंद्रा की तरफ से भी। तो ये यूट्यूब पे वीडियो तो डलते रहेंगे, लेकिन एंड में लीगल बैटल का रिजल्ट यही रहेगा कि बड़ा बिजनेस को अपने जो भी इनके कंज्यूमर हैं, उनके पोस्ट के कंज्यूमर हैं और जिन्होंने रिफंड की रिक्वेस्ट रेज की है, उनको रिफंड मिलेगा और मिलना चाहिए। और हमारा तो ये कहना है कि जी देखिए, आपके पास जो भी रिफंड की रिक्वेस्ट लेके आया आया है, आप एक तरीके से पब्लिक अनाउंसमेंट कर दीजिए कि जो सेटिस्फाइड नहीं है, और कोई क्राइटेरिया डिसाइड कर लीजिए कि जो सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, हम उसको रिफंड इशू कर देंगे। हालांकि संदीप माहेश्वरी के लेटेस्ट वीडियो में कई सारी ऐसी क्लेम अटैच्ड है बड़ा बिजनेस की, जिसमें उन्होंने पब्लिक को ऑफर किया है कि अगर आप मेरा कोर्स लेने के बाद 1 महीने में इतने 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 अमाउंट नहीं कमा पाओ तो मैं आपको फुल रिफंड कर दूंगा। ये भी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है कि जब आप पब्लिक को कोई भी ऑफर करते हो और पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, ये दोनों में बाइंडिंग है। और अगर कुछ लोग नहीं कमा पाए, आपको रिफंड देना पड़ेगा। So आज के लिए this is enough, and looks like that we'll see more updates about this controversy, and I hope that the people who lost their money, who feel that they were defrauded and lost money, they should get it back. Thank you. If you like this video, kindly share and subscribe.